गुड मॉर्निंग बेटा। हमारा जो चैप्टर चल रहा था आपका इससे पहले वायुमंडल में जल, ठीक है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज उससे पहले हमने इसमें पढ़ा कि ओस किसे कहते हैं, तुषार किसे कहते हैं, बादल कैसे बनते हैं ना, कोहरा कैसे या कुहासा क्या होता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है बादल, कि बादल कैसे बनते हैं, किस तरह से जो आकाश में बादल होते हैं। आपने बचपन में आप तक देखा होगा कि बादल जो हमारी खास करके जैसे अभी जो रेन सीजन था इसमें जो बादल आते थे तो आप ये भी सोचते होंगे बादल कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे पानी आता है हमें। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, बादल कैसे बनते हैं। बादल पानी की छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं या बर्फ़ के छोटे छोटे जो रोवे होते हैं उनसे धूल कणों के साथ मिलने के बाद में एक बादल की संरचना बनती है, यानी कि बनता है। ऊंचाई पर समतंत्र हवा में जलवाष्प के सघन के कारण बनते हैं। चूँकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है इसलिए ये विभिन्न आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व और पारदर्शिता पर अपारदर्शिता के आधार पर बादलों के को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 4 प्रकार के बादल होते हैं। सबसे पहले जो बादल होते हैं वो पक्षाप मेघ जो होते हैं। पक्षाप मेघ, दूसरा है कपासी मेघ, तीसरा स्त्री मेघ और चौथा है वर्षा मेघ। तो पकाक्ष जो मेघ होते हैं वो क्या होते हैं, देखो। पक्षाप मेघों का निर्माण यानी कि जो पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है 8,000 से लेकर 12,000 मीटर की ऊंचाई पे बनते हैं। पतले होते हैं, ये बिखरे हुए बादल होते हैं जो कि पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। पक्षाप में क्या होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है, ये पृथ्वी से 8,000 से लेकर 12,000 की मीटर की ऊंचाई पे होते हैं। ये बिखरे हुए होते हैं, पतले होते हैं, सफ़ेद होते हैं, ठीक है। दूसरा है कपासी मेघ। जो कपासी जो मेघ है वो क्या होते हैं, कपासी मेघ होते हैं मेघ रुई के समान दिखते हैं। ये प्राय क्या होते हैं 4,000 से लेकर 7,000 जो मीटर होता है कि ऊंचाई पर बनते हैं। ये बिखरे छितरे तथा ये क्या से होते हैं, छितरे होते हैं, इधर उधर बिखरे होते हैं, देखे जा सकते हैं, चपटे आकार के होते हैं। तीसरा स्त्री मेघ। स्त्री मेघ में जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमान पर हवा के आकाश में मिश्रित होने से बनते हैं। उसके बाद में कौन सा है, वर्षा मेघ। ये देखो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है इसी वर्षा मेघ से होता है। वर्षा मेघ काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों में पृथ्वी के स्तर के काफ़ी नज़दीक बनते हैं। सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शित होते हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह के को छूते हुए प्रतीत होते हैं। वर्षा मेघ मोटे जल वाष्प की आकृति विहीन सहित होते हैं। ये 4 मूल रूप से बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों में बादल का निर्माण होता है। ऊंचे बादल पक्षाप स्त्री, पक्षाप कपासी मध्यम ऊंचाई के बादल, स्त्री मध्य तथा कपासी मध्य कम ऊंचाई वाले बादल और स्त्री कपासी स्तर वर्षा वाले कपासी वर्षा मेघ। अब देखो बारिश किस तरह से होती है। स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है। जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनका रोकने का असफल हो जाता है तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। इसलिए जलवाष्प के संघनन के बाद नमी मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। देखो आपको ऐसे तो कि जैसे ही वर्षा कैसे होती है, जब जलवाष्प ऊंचाई के साथ जाकर क्या होता है, सघन होती है, इकट्ठी हो जाती है और ये तरल अवस्था में हो जाती है, यानी कि पानी में बदल जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, वजन ज़्यादा हो जाता है। वजन ज़्यादा होने के कारण इस बोझ को रोक नहीं पाते और उस वजह क्या होता है कि उसे बारिश के रूप में वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। ये द्रव रूप में होता है, उसे वर्षा कहा जाता है। जब तापमान 0 डिग्री से नीचे हो जाता है तो उस टाइम क्या होता है कि जलवाष्प सीधा क्या होता है, बर्फ़ में बदल जाता है, यानी कि जम जाती है। सीधा पानी द्रव अवस्था में आने से पहले ठोस अवस्था में यानी कि हो जाता है और उस टाइम क्या होता है ये छोटे छोटे क्या होते हैं ओलों के रूप में नीचे गिरते हैं, जिसको हम हिमपात या बारिश जो ऊंचे ग्लेशियरों पर या सर्दियों के टाइम में जो हिमपात होता है वो बनती है। नमी षटकोणीय रवों के रूप में नियुक्त होती है। रवे हिमतुल्लों पर का निर्माण करते हैं। वर्षा तथा हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार समहीप वृष्टि तथा कक्करपात है। यद्यपि कक्करपात काफ़ी सीमित मात्रा में होते हैं एवं समय तथा क्षेत्र की दृष्टि से यदा कदा ही होते हैं। समीप वर्षा जमी हुई वर्षा की बूंदें या तो पिघली हुई बर्फ़ के पानी की जमी हुई बूंदों हैं या जमाव बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक सतह से नज़दीक आधे जमे हुए परत पर गिरती हैं तब समहित वृष्टि होती है। वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती हैं तथा नीचे
कि ओर ठंडी हवा से मिलती हैं तो इसके परिणाम स्वरूप ठोस हो जाती हैं तथा सतह पर वर्षा के बूंदों में भी छोटे छोटे आकार के रूप में बर्फ़ के रूप में नीचे गिरनी शुरू हो जाती है। कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल में मुक्त होने के बाद बर्फ़ के छोटे छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं तथा वर्षा पृथ्वी की सतह पर पहुँचती है जिसे कि ओला पत्थरियाँ कहा जाता है। ये वर्षा के जल से बनती हैं जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरती हैं। ये ओला पत्थर एक के ऊपर एक बर्फ़ की कई सेकेंडरी परतों पर होती हैं। वर्षा के प्रकार देखो कौन कौन सी हैं। हमने इससे पहले पढ़ा कि हमारे बादल कितने प्रकार के हैं। बादल 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के पक्षा बादल होते हैं, कपासी मेघ बादल होते हैं, ठीक है, पक्षा मेघ, कपासी मेघ, स्त्री मेघ और वर्षा मेघ, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वर्षा मेघ से होती है। फिर उसके बाद में हिमपात किस तरह से होता है। अब वर्षा के प्रकार कितने, वर्षा के भी कई प्रकारों में बांटा गया है वर्षा को। तो इसमें हम देखें कि सबसे पहले कौन सा सवहनी वर्षा। सवहनी वर्षा की होती है जब गर्म हवा हो जाने के पर हल्की होकर सवन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठती है। वायुमंडल की ऊपरी स्तर पर पहुंचने के बाद ये फैलती हैं तथा तापमान कम होने के कारण ठंडी होकर दोबारा आपस में मिल जाती हैं, सघन हो जाती हैं, ठीक है। तो कपासी मेघों का निर्माण होता है। गरज तथा बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं होती रहती। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों या दिन के गर्म समय में प्राय होती है। ये विषुवत क्षेत्रीय तथा खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में प्राय होती रहती है। सवनी वर्षा कौन सी होती है, जब हवा गर्म हो जाती है, गर्म होने के बाद में क्या होती है, ऊपर उठ जाती है, हल्की होती है, ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ जाने के बाद में क्या होती है, ऊंचाई के साथ में ठंडी होकर सघन हो जाती है और बादल गरज के साथ मूसलाधार बारिश करती है। अगला पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा कौन सी होती है बेटा, जब पर्वतों के साथ में जब ये कहीं मानसून पवनें या आर्द्र पवनें, जिन पवनों के अंदर पानी की नमी होती है हवा के अंदर, जब ये हवाएं धीरे धीरे ढाल के साथ ऊपर उठती हैं तो ऊपर उठने के साथ में क्या होता है कि ऊंचाई के साथ में जैसे जैसे तापमान कम होता है, तापमान कम होने के बाद ये ठंडी हो जाती है और भारी हो जाती है। इस वजह से क्या होती है कि ऊपर ज़्यादा उठ नहीं पाती और एक साइड में पर्वत के एक ही साइड में वर्षा कर देती हैं, तो इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। उसके बाद में कौन से संसार में वर्षा वितरण, किस प्रकार से वर्षा का वितरण होता है, तो ये वो देखिए कि हर जगह पर वर्षा का वितरण एक समान नहीं होता। कहीं कहीं पे वर्षा ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। ये अक्षांश, देशांतर और जो भूमंडलीय जो आकृति होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो कहीं पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पे बहुत कम होती है। सामान्य तौर पर जब हम विषुवत वर्त के ध्रुव की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि विषुवत रेखा के ऊपर क्या होता है कि 0 डिग्री से लेकर 35 या 40 डिग्री के बीच में तापमान ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जलवाष्प ज़्यादा होता है। ज़्यादा जलवाष्प होने की वजह से यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि टेम्परेचर कम होता जाएगा, यानी कि कम गर्मी पड़ने की वजह से जलवाष्प कम होता है, और जलवाष्प कम हो क्योंकि ठंडी हवाएं कभी भी पानी का वाष्पीकरण नहीं करती हैं, ठीक है, जिस वजह से वहाँ पे ध्रुव पर जाके बारिश बहुत कम हो जाती है, बल्कि हिमपात ज़्यादा होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे घटती जाती है। विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपरी जो वर्षा अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पानी की स्रोत की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। विषुवत वर्त से लेकर 0 डिग्री से लेकर 35 डिग्री या 40 डिग्री के बीच में आकाशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है तथा पश्चिमी तट पर यह क्या होती है, वर्षा घटती चली जाती है। लेकिन विषुवत वर्त के 45 डिग्री से लेकर 65 डिग्री उत्तरी दक्षिणी के बीच पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है तथा पूर्व की तरफ घटती जाती है। जहाँ भी पहाड़ के समांतर है वहाँ वर्षा की मात्रा पवन विमुख तटीय मैदान में अधिक होती है। यह प्रतिपवन दिशा की तरफ घटती जाती है। वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा के आधार पर विश्व में मुख्य वर्षण प्रकृति को निम्नलिखित रूपों में पहचाना जा सकता है। विषुवतीय पट्टी जो शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास के पर्वतों के वायु के ढाल पर तथा मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भाग की वर्षा बहुत अधिक होती है, जो कि प्रति वर्ष कितने होते हैं, 200 सेमी से ऊपर होती है। महाद्वीपों के अतिरिक्त जो भाग होते हैं वहाँ पे वर्षा 100 से लेकर 200 सेमी के आसपास होती है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा मध्य होती है। उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ केंद्र भाग तथा शीतोष्ण क्षेत्र में पूर्वी एवं भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा क्या होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर के प्रतिवर्ष के आसपास होती है। तो इस प्रकार से देखो वर्षा होती है। वायुमंडल में क्या होते हैं, जल, महाद्वीपों के भीतरी भाग के वृष्टि छाया क्षेत्रों में पड़ने वाले भाग तथा ऊंचे अक्षांशों वाले क्षेत्र में प्रति
बारिश जो होती है वो 50 सेंटीमीटर के आसपास ही होती है। वर्षा का मानसूनी जो वितरण है उसकी को प्रभाविता को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ क्षेत्रों में जैसे विषुवतीय पट्टी में तथा ठंडे शीतोष्ण प्रदेशों को वर्षा पूरे वर्ष भर होती रहती है। तो ये था आपका चैप्टर ख़त्म हुआ, जिसके साथ में 11 चैप्टर जल वायुमंडल में जल। तो आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन करें और मैं इसका अगले यानी कि कहें कि कल मैं आपके इसके लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ूंगी जो कि आपको उसका आंसर देना है। ओके बेटा, धन्यवाद।